बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास की आज 10वें दिन की कथा प्रारंभ करते हुए देव ऋषि नारद जी ने कहा, राजन, देवै निर्जिता पूर्वं दैत्या पाताल संस्थिता तेपि भूमंडलम याना याता निर्भयास्यास्तु मुपाश्रिता कदा सिन्नं शिरसमराहुं दृष्ट्वा स दैत्यराट् परपच्छ भार्गवं तत्र तच्छिरच्छेद कारणम अहम। राजन, जिन दैत्यों को पहले देवताओं ने पराजित कर दिया था वे पाताल में रहते थे और सब राजा जलंधर का आश्रय पा करके पृथ्वी पर निर्भय होकर के रहने लगे। किसी प्रकार राहु का कटा हुआ सिर देख करके जलंधर ने गुरु शुक्राचार्य से उसके सिर के कटने का कारण पूछा। शुक्राचार्य ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन, उससे उत्पन्न रत्नों को देवताओं द्वारा छीन लेना, दैत्यों के अनादर युक्त हार का वर्णन सुनाया। जलंधर के अपने पिता का मंथन सुन करके उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उसने घसमर नामक अपना एक दूत इंद्र के पास भेजा। दूत जो है आज्ञा पा करके स्वर्ग में गया और देव सभा में पहुंच करके अपनी बातें कही। घसमर ने कहा, हे देवेंद्र, समुद्र का पुत्र जलंधर सब राक्षसों का स्वामी है, मैं उनका दूत हूँ। उन्होंने जो कुछ कहा है उसे सुनिए। तुमने पर्वत से मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया? जलंधर ने प्रश्न किया है। वहाँ से जो भी रत्न तुम लाए हो उन सब को शीघ्र हमें लौटा दो। इस प्रकार दूत की वाणी सुन करके महाराजा इंद्र बड़े चकित हुए। भय और क्रोध से युक्त हो घसमर से कहने लगे। इंद्र ने कहा, हे दूत, प्राचीन काल में जिस लिए हमने समुद्र मंथन किया उसे सुनो। हमसे भयभीत पर्वतों को समुद्र ने अपने उदर में छुपा लिया और प्राचीन काल में मेरे अन्य शत्रु दैत्यों की उसने रक्षा की थी। अतः मैंने उसका मंथन कर उसके सभी रत्न ले लिए। इसी प्रकार प्राचीन काल में समुद्र के पुत्र शंखासुर ने भी देवताओं से द्वेष किया। हमारे छोटे भाई विष्णु भगवान ने सागर में घुस करके उसे मारा। अतः अपने स्वामी के पास जाओ और समुद्र के मंथन का सारा संवाद उन्हें बताओ। समुद्र के मंथन का कारण अपने स्वामी जलंधर से जा करके कह सुनाओ। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार वह दूत इंद्र से विदा होकर के इंद्र का समाचार लेकर के और इंद्र का संपूर्ण कथन राजा जलंधर से जा कहा। उन बातों को सुनकर के क्रोध से जलंधर के होंठ फड़फड़ाने लगे। वह जलंधर देवताओं को शीघ्र पराजित करने के लिए परिश्रम में लग गया, योजना बनाने लगा। उस योजना के कारण प्रत्येक दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों राक्षस इकट्ठा होने लगे। अपने करोड़ों की सेना साथ लेकर के शुंभ निशुंभ आदि दैत्य पति भी वहाँ आ पहुँचे। उस राक्षस राज जलंधर ने स्वर्ग में जाकर के नंदन वन पर अपना अधिकार कर लिया। देवता गण भी युद्ध करने के लिए स्वर्ग से बाहर निकले। देवताओं ने देखा कि प्रबल दैत्यों की सेना ने अमरावती पुरी को घेर लिया है। अतः देवता और दैत्यों की सेना में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। मूसल, परिग, बाण, गदा, शक्ति, फरसे आदि से देवता और दैत्यों ने एक दूसरे पर दौड़ दौड़ करके आक्रमण कर दिया। लड़ते लड़ते दोनों सेनाएं क्षीण होने लगी, रक्त की धारा बहने लगी। चोट खा करके गिरे हुए तथा घायल होकर के गिरने वाले, रक्त से सने हुए हाथी, घोड़े, रथ, पैदलों में वह संग्राम भूमि संध्या काल के मेघ के समान लाल हो गया। उस युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी जीवित करने लगे अपनी मृत संजीवनी विद्या से, और जल की बूंदों के द्वारा युद्ध में मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य जी जीवित करते हुए जिलाने लगे। दूसरी ओर मरे हुए देवता भी जी करके उठने लगे। तो मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित देख करके क्रोधित होकर के जलंधर ने शुक्राचार्य जी से पूछा कि गुरुदेव, अभी मैंने जिन देवताओं को युद्ध में मारा है वह फिर कैसे जीवित हो गए? ये सुना गया है कि आपकी मृत संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त किसी और को ज्ञात नहीं। शुक्राचार्य ने कहा,
देवताओं के आचार्य बृहस्पति द्रोणाचल ने से दिव्य औषधियों को ला करके देवताओं को जीवित कर रहे हैं। तुम द्रोणाचल का हरण कर लो। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर जलंधर ने द्रोणाचल पर्वत को ला करके समुद्र में फेंक दिया और स्वयं फिर देवताओं के साथ युद्ध में लग गया। तदनंतर देवताओं को मृतक देख करके बृहस्पति जी द्रोणाचल पर गए, किंतु वहाँ पर द्रोणाचल पर्वत को उन्होंने नहीं देखा। दैत्य जलंधर द्वारा द्रोणाचल हटा हुआ जान करके बृहस्पति चिंता भय से किंग कर्तव्य मूढ़ हो गए। उन्होंने लंबी लंबी सांस छोड़ते हुए आकर के दूर से ही कहा, हे देवताओं, आप लोग जल्दी यहाँ से भागो, क्योंकि आप लोग इसे जलंधर को जीत नहीं सकते। ये राक्षस भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है। तुम लोग इंद्र की चेष्टा को स्मरण करो। इस प्रकार बृहस्पति जी की वाणी सुन करके भय से व्याकुल होते हुए जो है देवता जलंधर द्वारा मरते हुए देख करके चारों दिशाओं में भागने लगे। देवताओं को भागता हुआ देख करके समुद्र पुत्र जलंधर तब शंख भेरी तथा जय शब्द करता हुआ अमरावती नगरी में पहुंचा और राक्षसों को इंद्रपुरी से में अधिष्ठित देख करके राक्षसों से सताए हुए देवता कैलाश पर्वत की गुफाओं में आकर के रहने लगे। इसके पश्चात जलंधर ने इंद्र आदि के समस्त अधिकारों पर शुंभ आदि राक्षसों को अलग अलग अधिष्ठित कर दिया और स्वयं कैलाश पर्वत की गुफाओं में चले गए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गौ माता की जय। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास में जलंधर उपाख्यान जलंधर विजय प्राप्ति नाम 10वां संपूर्णम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे।